नमस्कार प्यारे बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के जो प्रश्न अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, मैं सतीश जांगड़ा हिंदी की पाठशाला विद सतीश जांगड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क तो उन्होंने यह कहा कि यह धनुष बहुत पुराना था। दूसरा कहा कि राम ने इसे नया समझकर छुआ था, लेकिन यह तो उनके छूने मात्र से टूट गया। तीसरा उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान है और इस प्रकार के धनुष तो उन्होंने बचपन में बहुत तोड़े हैं। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर उसके लाभ हानि के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। तो दोबारा सुन लीजिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, यह धनुष बहुत पुराना था, राम ने इसे नया समझकर छुआ था और उनके छूने मात्र से यह टूट गया। और इस प्रकार के धनुष तो उन्होंने बचपन में बहुत तोड़े हैं। और अंतिम उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर उसके लाभ आने के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का हमें पता चलता है। जैसे जो राम थे वो विनम्र स्वभाव के थे। दूसरा, राम निडर थे, साहसी थे, धैर्यवान और मृदुभाषी थे और वो बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। अगर हम लक्ष्मण के बारे में देखते हैं तो लक्ष्मण जो थे वो तर्कशील थे, बुद्धिमान थे, व्यंग्य करने में निपुण थे, क्रोधी थे, लेकिन उनके व्यवहार में विनम्रता का अभाव था। अगर हम परशुराम के बारे में देखते हैं तो यहाँ तो राम और लक्ष्मण की ही बातें बतानी थी। फिर भी अगर परशुराम के बारे में हम चलो बता ही देते हैं। जो परशुराम थे वो अत्यंत क्रोधी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, क्षत्रिय कुलद्रोही थे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले व्यक्ति थे। अगला जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। अगर हम पूरी कविता पढ़ते हैं तो पूरी कविता पढ़ने के बाद मुझे तो सबसे अच्छा वह प्रसंग लगा जब लक्ष्मण परशुराम को यह कहता है कि हे ब्राह्मण, तुम तो काल को इस प्रकार बुला रहे हो जैसे वो तुम्हारे ही बस में हो। तो यहाँ जो लक्ष्मण है उसकी निडरता का हमें बोध हो रहा है और इसी यह भी प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण जो है परशुराम से किसी भी ढंग से डर नहीं रहा था। परीक्षा दृष्टि से ये जो प्रश्न है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विसो विदित स्त्रिय कुलद्रोही। परशुराम अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा ही क्रोधी हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, अर्थात मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। भुजबुल भूमि भूप बीनू कीनी, कहता है मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देव दीनी, और ब्राह्मण देवताओं के कहने पर या ब्राह्मण देवताओं को मैंने उन्हें लौटा दिया। सहस्त्र बाहु छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। परशुराम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस फरसे को ध्यान से देख, इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं के भी टुकड़े कर डाले थे। मातु पितु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, कहता है कि मेरे साथ व्यर्थ में बहस करके अपने माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहा है। गर्भन के अर्बक दलन, परसु मोर अति गोर, कि मेरा फरसा इतना अधिक भयानक है कि गर्भ में जो पल रहा जो बच्चा होता है उसकी भी मृत्यु कर देता है, अर्थात उसको भी मौत के घाट उतार देता है। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने बताया कि जो वीर योद्धा होते हैं जो है वो अपनी जो प्रशंसा वो स्वयं नहीं करते। दूसरा, वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समान अपना पराक्रम दिखाते हैं। वे ब्राह्मण, देवता, गाय या जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके ऊपर जो अपना पराक्रम नहीं दिखाते। वे शांतशील और धैर्यवान होते हैं और कभी भी अपशब्द पर शब्दों का वो प्रयोग नहीं करते हैं। अगली वीडियो में आप प्रश्न नंबर 5 से आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, ये क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।